हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छी ही होंगी। सुबह वाले एपिसोड में लेस्टर की शादी हो गई है फाइनली। उस एपिसोड का चेकआउट नहीं, उसको चेकआउट कर लीजिए। बहुत अच्छी धूमधाम लेस्टर की शादी हुई है। लेस्टर ने मजे लिए, बेचारे ने थोड़ा रोया वगैरह काम हुए एंड बट फाइनली मैंने उसकी शादी करवा दी। चलिए बढ़िया हुआ, बेचारा अब कम से कम सेटल हो गया है एंड उसको हनीमून में भेज दिया है मैंने 1 महीने का टूर पे गोलू के साथ में। गोलू कौन, उसका नया डॉगी। आप देखिएगा एपिसोड को तो आप समझ जाओगे। ड्राइवर भैया फटाफट से यहाँ से निकलिए क्योंकि 2-4 काम करने हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, पता करते हैं। लेस्टर का फ़ोन आया मेरे पास में। फ़ोन करते जैसे मैं शहर में आया, मुझे फ़ोन करके बोलता है ड्राइवर कहाँ पर तो। मैंने बोला मैं हाईवे पर हूँ, घर जा रहा हूँ। बोल रहा है घर मत जा, फैक्ट्री पर आ जा। मैंने बोला नमूने तो लिबर्टी सिटी गया था ना हनीमून के लिए। तो बोल रहा नहीं यार ड्राइवर, कुछ वजह हो गई, मैं वापस आ गया। यार हद हो गई है यार, हम तो सोच रहे थे अब इससे पीछे छुड़ेगा सीरीज़ में, ये फिर आ गया नमूना। हाँ चलो, सीरीज़ की वजह पॉइंट ये मैं चाहता था भी थोड़ा अपना लाइफ को जिए। बहुत टाइम से हैकिंग कर रहा था मेरे लिए, तो मैंने सोचा अपना जा भाई फ्री रहे, कुछ दिन जी ले सिमरन, 1 महीना मजे ले। पर ये ना नमूना गया नहीं, वापस आया, कुछ हादसा होएगा। मैं भैया ज़रा गाड़ी को स्पीड से बढ़ा दे, लेस्टर भैया पकड़ ले रहे हैं। शादी की बेचारे को इतनी जल्दी थी लेस्टर को सुबह वाले एपिसोड में। बेचारा सूट भी नहीं पहन सका क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी हुई है कि लेस्टर को फुर्सत ही नहीं मिली सूट पहनने की या फिर उसको ठीक से करने की बेचारे को, क्योंकि टेंशन इतनी हो गई थी। अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे क्या टेंशन थी और क्या सारी चीज़ें। लेस्टर बैठे आ गया है ड्राइवर, फटाफट से ज़रा जल्दी से। हाँ अबे तो वापस क्यों आए बे? जब मैंने बोला था तेरे को हनीमून पे जा। ऐना कहाँ पर है, वो गोलू कहाँ पर है? यार ये हद है यार। ये बोलता है कि यार मैंने सोचा और ऐना ने सोचा कि हम लोग हनीमून में कभी भी जा सकते हैं, बट ट्रेवर इस वक्त अकेला है, इसको माफिया बहुत गुस्से में है और मैं इस वक्त ट्रेवर को छोड़ के चले जाऊंगा तो ट्रेवर क्या होगा, मेरे बिना ट्रेवर कुछ कर नहीं पाता। तो मतलब इन दोनों ने सोचा कि हम बाद में कभी जाएंगे, बट इस वक्त ट्रेवर की हेल्प करना ज़रूरी है। हम इस सिचुएशन में ट्रेवर को छोड़ के जा नहीं सकते, वो भी 1 महीने के लिए। हम हनीमून बाद में जाएंगे, ट्रेवर पहले इसको माफिया का दी एंड करेंगे। एना ने मैंने फैसला कर लिया है, वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। बस शादी तो करनी थी मेरे को ट्रेवर, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई, बाद की बाद में मैं हेल्प करूंगा। मैंने बोला यार लेस्टर हेल्प के चक्कर में तो मर मर मत जाना। तेरी शादी करवा के तो सेटल किया मैंने, इस वजह से थोड़ी का तू यहीं पे पड़ा रहेगा। अब शादी हो गई है, वाइफ है, उसकी जिम्मेदारी निभा भैया। कमाल करता है यार। इसके ऊपर ड्राइवर कर देता ना यार, इसके ऊपर कर देता। लेस्टर चल ठीक है, थैंक यू यार, तो आया मेरे लिए, बट मेरे को नहीं जरूरत थी यार तेरी, बहुत है करे मेरे पास में। लेस्टर ने वैसे मेरी चिंता ही करी, बट फिर भी यार इसने खुद मारा 3 भाइयों को इस स्कोरन माफिया के। मेरे से ज़्यादा इससे गुस्सा हो रही होगी स्कोरन माफिया, इसको बहुत मारेगी। अगर आपने सुबह का एपिसोड देखा होगा तो भाई 3 बंदे पहले मर गए थे, 3 आज मार दी, मतलब इतने बंदे मार दिए भाई। 3 नहीं, सुबह के एपिसोड में तो 3 या 4 बंदे मारे हम लोगों ने, जैसा भी है। तो पॉइंट यही है भैया, बहुत बंदे मारे और सारे लेस्टर नहीं मारे। तो स्कोरन माफिया पे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि लेस्टर को मौके पे देखते ही मार देंगे वो। इसको अच्छा खासा मैंने भेज दिया था, फिर आ गया। चलो ठीक है, अब जैसे भी देख लेंगे, अब आ गया तो आ गया भाई। अलीना के पास जाना है एकदम से, पता नहीं भाई दिक्कत पता क्या हुई है, लाइट बंद है, शहर की लाइट चली गई है। ज़ोंबीज़ की वजह से देखो मेंटेन नहीं हो पा रही चीज़ें, तो लगता है कोई दिक्कत हो गई है भाई शायद से, हमें तो ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं पे जहाँ पे पावर ग्रिड है बड़े वाला, अपना बिजली घर जो बोलते हैं, लगता है शायद से वहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है भाई। चेक करवाएं, कोई बात नहीं, क्या तो टेम्प्रेरी ऐसी कट हो, आ जाएगी। तो अभी मेरे को जाना है अलीना से मिलने के लिए, अलीना बुला रही है। चलिए उसकी भी जाकर के सुन लेते हैं। लेस्टर तो वापस आ ही गया नमूना, देखो क्योंकि अभी गुस्सा बहुत भड़क के रखा होगा उसको माफी का। एंड वैसे भी आपको मैंने बोली थी कल के एपिसोड में पैराडॉक्स आने वाला है, जिसके बाद हमारी पूरी मतलब पूरी कहानी बदल जाएगी हमारे सभी एपिसोड्स की। और वो इतनी ज़्यादा बदल जाएगी, इतनी ज़्यादा बदल जाएगी, बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, क्योंकि अभी उसमें बहुत चीज़ हो जाएगी ना, क्योंकि पैराडॉक्स के आते तो सब बदलेगा। पैराडॉक्स आएगा, मोज़ेक आएगा, ग्लैडिएटर आएगा, अब सब हो जाएगा सारी चीज़ें। एंड वो देखिएगा क्या होगा, क्योंकि पैराडॉक्स बन चुका है एक नया गोल्ड रियल में भाई। उस एपिसोड को आप देखिएगा, क्योंकि उसमें कोई पैराडॉक्स ऐसा नहीं है कि अब दूध पीता बच्चा है, वो सही में मल्टीवर्स का इतना ज़्यादा बड़ा गॉड बन जाएगा कि उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा। उस पत्थर की पावर चूज़ के, उस डायमंड की पावर चूज़ करके वो बहुत पावरफुल बन चुका है, जिसको आप नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे। ऐसा तो नहीं कि मतलब लड़ाई उसकी देखोगे, उसका एटीट्यूड, उसका स्वैग एंड उसकी जगह वगैरह वगैरह, वो नेक्स्ट एपिसोड से आपको दिखना शुरू होगा। एंड वो अब कमाल है, अब देखेगा पैराडॉक्स का असली रंग रूप। मैंने आपको पहले से बोल के रखा है, पैराडॉक्स कोई आम कैरेक्टर नहीं है हमारी सीरीज़ में, कोई खूंखार कैरेक्टर था। उस टाइम वो कमज़ोर था जब हमने उसको देखा और देखते आए, बट अब उसकी असली पावर वापस आ गई जैसे वो पहले था, और उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक वो हो गया है। 100 गुना ज़्यादा पावर है उसके अंदर अब, जैसे पहले थी ना उससे 100 गुना ज़्यादा। पहुंच चुका हूँ अलीना के पास में। अब तो अलीना यहाँ पर अकेली रह गई, पहले रोबोट था उसको किडनैप कर लिया गया था, एंड उसके बाद अब गोलू भी जा चुका है बेचारा, गोलू को लेस्टर ने अडॉप्ट कर लिया, तो अलीना अब अकेली है। अलीना बात सुनो, बातें हो गई अलीना से। अलीना बोल रही है ट्रेवर सर
बड़ी परेशानी है। लेस्टर आगे चलो कोई बात नहीं, बट उसकी थोड़ी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। इतना ज़्यादा गुस्सा फूट करके रखा है स्कोलर माफिया में। सबसे पहले लेस्टर को जान से मारेंगे और ज़िंदा जला देंगे जहाँ पर भी मिलेगा। इसलिए उसको सिक्योरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है आपको। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है ट्रैवल सर। कोई इंसान है शायद से लूसीफर, जिसके बारे में स्कोलर माफिया आजकल लगी हुई है उसको बुलाने में। यार अलीना बड़ी हेल्प कर रही है मेरी। देखो उनके बीच में रहती है बेयर, और तब भी मेरी हेल्प पे हेल्प की जा रही है। चलिए बढ़िया बात है। लाइट आ गई है फाइनली भाई, नॉर्मल हो गई है। कट शायद से वैसे ही था, नॉर्मली आ गई है। भाई बोल रही है लूसीफर नाम कोई इंसान है, फिर जो भी है मुझे नहीं पता, बट उससे थोड़ा केयरफुल रहना ड्राइवर सर। इसीलिए मैंने सिर्फ आपको बुलाया। लेस्टर को तो बचाना ही है आपको, वो तो अलग चीज़ है, बट एक लूसीफर भी है। भाई लूसीफर कौन है यार? पहले एक लूसीफर नाम का बंदा आता था, बट वो तो कहाँ बंदा था, कोई पावर वाला बंदा तो नहीं था। देखो एक वो आम इंसान था, उसकी बात ही छोड़ दो। अब की बार जो आएगा लूसीफर शायद से वो आम नहीं होगा। देखते कैसा होने वाला है। ड्राइवर भैया निकलो। ड्राइवर भैया पहुंच गए भाई गैरेज में बुक से बात करने के लिए, क्योंकि ड्राइवर भैया को इन्फॉर्मेशन चाहिए लूसीफर के बारे में। ड्राइवर ने अच्छा दिमाग लगा, क्या बताइए कुछ बता दे। चेक करते हैं बुक बेटा, जरा लूसीफर के बारे में कुछ लिख के बता। बुक को ड्राइवर ने पढ़ लिया। मैंने इससे बोला था लूसीफर के बारे में, तो बुक में लिखा हुआ आ जाता है, आपको पता ही है। तो लिख करके आया कि लूसीफर एक मॉन्स्टर है माइंड वाला, मॉन्स्टर ऑफ माइंड उसको बुलाते हैं सब। अब वो तुम ढूंढो ड्राइवर क्यों ऐसा बुलाते हैं। बस इतना ही बोला, पहले मेरे को बता दी। बुक को पता है क्यों बुलाते हैं, बट मॉन्स्टर ऑफ माइंड से मेरे को एक चीज़ पता लगती है, वो शायद से दिमाग को कंट्रोल करता है इंसान के। इस टाइप का डिवाइस आपको याद होगा, वो बना रहा है अपना प्यारा मिस्टर माइंड। वो एक हेलमेट है जिससे इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, बट शायद से कोई पावर वाला बंदा है लूसीफर, जो इंसान के दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उससे कुछ भी करवा सकता है, फिर उसको मार सकता है। जो भी हो, तो जब वो आएगा तभी पता लगेगा। बट बुक ने इतना ही बोला कि मतलब कि अपना मॉन्स्टर ऑफ माइंड है, अब बच के रहना। फैसिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। एंड ये ज़ोंबी चाचा, अबे निकलो यहाँ से यार। ज़ोंबीज़ यार ख़त्म नहीं हो गए तेरे लॉस सैंटोस से। हमने बहुत ट्राई कर लिया, सारे काम कर लिया। अच्छी बात क्या है, वो वायरस कम से कम फैल नहीं रहा। वो 30 और 35 पे आ जाकर के अटक गया, उसके ऊपर एक भी ज़ोंबी नहीं हुआ लॉस सैंटोस में, क्योंकि बंदे ने अब सीरियस लिया। पहले बंदे बाहर घूम रहे थे, बट भैया बंदों का दम निकल गया, इसलिए बंदे अब बिल्कुल काम नहीं कर रहे, बिल्कुल सीरियस ले रहे सभी चीज़ों को। हमारे प्यारे भाई अब सुधर गए भाई साहब। नहीं तो आपको याद है पहले क्या था, बंदे शहर में आर पर ऐसे घूम रहे थे। ज़ोंबी वाला जब 10-15% फैला था एपिसोड में, ऐसे बंदे घूमते थे। बट अब वो सब बंदे छुप गए हैं घरों में, बिल्कुल सब बंदे लॉक लगा लिए डबल वाले। भाई सब स्टील के तो गेट बनवा लिए बंदे ने, फिर ज़ोंबी अंदर घुस ही ना सके। तो मतलब सेफ है 35% पे, 30% आसपास अराउंड जा करके वायरस रुक गया। अब किसी नए बंदे को नहीं पकड़ रहा। बस अब देखना क्या है, हमें क्योर ढूंढना है वायरस का, एंड इन सभी बंदों को जो इन्फेक्टेड होकर रखे हैं उनको दे देना है, तो ये भी सही हो जाएंगे। तो लॉस सैंटोस वापस नॉर्मल हो जाएगा। अच्छी बात क्या है, पूरा लॉस सैंटोस खत्म नहीं होगा जैसे प्लान बनाया था इसने अपनी, क्या नाम है इसको, सूजन ने। ऐसा मैंने नहीं होने दिया। हमने टाइम पर लॉकडाउन लगाया, टाइम पर बंदों को रूल से काम करना सिखाया, तो बंदे बच गए भाई। नहीं तो 100% बंदे लॉस सैंटोस के इस ज़ोंबी वायरस के चक्कर में आ जाते और काम खत्म। बट बच गए, बहुत अच्छा हो भाई, सब बच गए। तो यार भैया आगे निकलिए, चलिए निकलिए। चेक एक फैसिलिटी में आया हूँ, इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि मेरे को लूसीफर के बारे में कुछ डेटा निकालना है, इसलिए मैं सोचा ला जाता हूँ बंदों का नहीं तो बनाने के लिए। एंड पहुँच गया मेरी मिनी गन। ओके बहुत बढ़िया। हेलो बैठो, थोड़ा सा और खा लो गोलियाँ। कैसे 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 पंगा मत लेना ड्राइवर भाई से, नहीं तो ड्राइवर भाई नंगा कर देगा बिना टैक्स के। समझ में आया? तो ठीक है भैया जी, चलिए मैंने सही बंदों को एंड कर दिया। एंड देखना अभी ये है कि अरे और बंदे भी है यार, मैंने सोचा सिर्फ एंट्री के बंदे हैं। देखो पहरे चाचा, अबे पहरे हो गए हो क्या बे नमूनो, मतलब कान वान काम नहीं करते, आंखें काम नहीं करती इन बंदों की। तो ठीक है चलिए भाई चेक करते हैं। अच्छा इसके आर पार दीवार है, तो पॉइंट ये है यहाँ पर मेरा आने का, ये इन बंदों को मारना कोई मोटिव नहीं था। पता लगा था स्कोलर माफिया की गैंग है, तो यहाँ पे कंप्यूटर्स काफ़ी सारे, ये डेटा मिला था। तो अभी ला हम कंप्यूटर्स को हैक करके डेटा का निकालते हैं। अलीना के लिए मैं थोड़ा इजी बनाऊंगा, मैं यहाँ पर पेन ड्राइव लगा करके चला जाऊँगा, जिससे क्या होगा अलीना जी थोड़ा सा कुछ पता कर लेगी एंड फ़ायदा हो जाएगा। ड्राइवर भैया चलो फटाफट से चेक कर लो, लेट बिल्कुल मत करो, कंप्यूटर बहुत सारे हैं, कूद जाइए। तो ठीक है भाई चेक करते हैं, इनमें से किसी में से कंप्यूटर देखो सारे ही ऑन है। एंटर लगा के डेटा निकालते हैं। डेटा मिला, लूसीफर के बारे में तो नहीं मिला, बट भाई जो डेटा मिला है वो मिला है भैया हमारे प्यारे प्यारे मिसाइल्स के बारे में। पता लगा है कि 1000-2000 मिसाइल रेडी करी जा रही है मेरे ऊपर, अकेले बंदे के ऊपर गिराने के लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है स्कोलर माफिया को कि ट्रेवर के ऊपर एक ही पॉइंट पर लगातार अगर 1000-2000 मिसाइल डाली जाए तो ट्रेवर मर जाएगा। चलिए बढ़िया। वैसे देखो ये लॉजिक मैंने कभी आज तक ट्राई किया नहीं है। ट्रेवर के ऊपर लगातार अगर 1000-2000 मिसाइल डाली जाए, देखो 1-2 डलती है, 2-4 डलती है, कुछ नहीं होता, बट भाई 1000 मिसाइल अगर लगातार ऊपर डलेगी तो इम्पैक्ट बढ़ जाएगा ना। तो क्या पता एडामेंटम वीक पड़ जाए,
यही बोल के रखा है और फेंक के रखा है कि ट्रेवर भैया कितना भी कोई दम लगा ले, दुनिया की कोई ऐसी पावर नहीं है जो तेरे को हरा दे। दुनिया की पावर की बात थी। देखो बाहर के सुपर बंदे आएंगे वो तो 2 मिनट में पीट देंगे मेरे को, बट दुनिया में कोई इतना दमदार बंदा नहीं है जो मेरे को हरा सके। देखते हैं भैया, इसकी बात में दम है नहीं है तो मिसाइल दुनिया की होती है तो मिसाइल असर तो नहीं करनी चाहिए। फिलहाल मैं पहुंच रहा हूँ भाई जंगल के रास्ते से, मेरे को वापस जाना है फैसिलिटी में। एंड यहाँ पर भी लगता है ज़ोंबी वायरस का ज़्यादा असर है। एक बार को शहर में ज़ोंबीज़ कम है, बट जंगल के एरिया में लगता है ज़्यादा है भाई। कितनी बात है, यहाँ पर भी देखो इंफेक्शन तो फैला ही है, पूरे लॉस एंजल्स में फैला है लगभग। तो 35% बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन होती है यार। 35% करीब मतलब लोग ज़ोंबी बन गए हैं। पता नहीं कितने बंदे दिखेंगे हमें। और देखो मारना किसी को नहीं है, मैंने सभी को परमिशन मतलब कि बोल के रखा है, ये रूल है, कोई किसी को मार नहीं सकता। नहीं तो भाई जो 35% बचे इनको मार दो, वायरस क्या होता खत्म हो जाए। बट मैंने यही बोला है साफ साफ गवर्नमेंट को कि कोई किसी भी ज़ोंबी को टच नहीं करेगा जब मैं खुद नहीं मार रहा, तुम क्यों मार रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है इस वायरस से क्योर है भाई। एक बार हमें कोई क्योर मिल जाएगा तो हम इन सभी बंदों को पकड़ के वैक्सीन लगा देंगे या फिर धुआं वगैरह छोड़ के इनको सुंगा देंगे, जिससे क्या होगा वायरस मर जाएगा इनके अंदर और इनकी रिकवरी हो जाएगी। मेरे को उम्मीद है कोई। मैरी वेदर के बेस पर आया हूँ, मैरी वेदर के बॉस से मिलने। जी हाँ, मैंने उसको छोड़ दिया है, कुछ टाइम से मैंने उसको छोड़ दिया है क्योंकि उसने प्रॉपर्टी तो मैंने वापस ले ली है। तो ये बोल रहा है कि ट्रेयर में हेल्प करूँगा। मान गया मेरी बात। देखो अगर इसे झूठ बोला होगा तो मरेगा, ना बोला होगा तो बढ़िया बात है। मेरे को तो भाई बंदा चाहिए था जो मेरे साथ वफादारी करे एंड साथ रहे, मेरे को चाहिए था ऐसा बंदा। हेलो बेटे टकलू, बात सुन। टकलू भैया से बात सुन मतलब कर ली है मैंने। तो टकलू भैया जी बोल रहे हैं कि ट्रेवर भैया ऐसा है कि मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं पता लगाता हूँ सारी चीज़ें लूसीफर के बारे में। मैंने बोला बेटे छोड़ तो मैंने तेरे को दिया है, मैं चाहता तेरे को मार सकता था, इसलिए ओवर एक्टिंग बिल्कुल मत करना। हेलो भाई हट जाओ, अरे यार हट जाओ, तू मेरी गाड़ी के नीचे आ रहे हो, मारना नहीं चाहता। अगर मारने वाली बात होती तो मैं सीधा एलियन गन छोड़ देते यहाँ पर, बट मेरे को नहीं मारना किसी को भी। टक्कर वक्कर से कौन से मरने वाले हैं, क्योंकि ज़ोंबीज़ सर पे गोली मारने से मरते हैं, ऐसे नहीं मरते। तो इसीलिए इनको मारना नहीं है मुझे, नहीं तो मारने को तो आपको पता ही एडिमेंट वाली पावर है, 2 मिनट में उतर करके सब कुछ मैं तैयार नहीं कर दूँगा, बट अभी किसी को नहीं मारना। तो रही बात मैरी वेदर के बॉस की, भैया उसको छोड़ के रिस्क तो मैंने लिया है, देखते हैं नमूना कुछ कामयाब होगा नहीं होगा, नहीं तो वापस हैंगर में ले जाऊँगा उसको पीट करके। एक छोटा सा आइडिया आया है हमारे पास में, मेरे पास 2 मिनट पहले डेविड का फ़ोन आया था। तो डेविड ने बोला ट्रेवर तेरे को लूसीफर के बारे में पता करना है ना। एक और तरीका है, दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो आज की डेट में तो उससे पूछेगा लूसीफर के बारे में तो नहीं बताएगा, बट ट्रेवर अगर तू फिलहाल एक तरीके से उससे पूछेगा तो क्या पता वो तेरे को लूसीफर के बारे में बता दे। मैंने बोला कैसा तरीका? बोल रहा है ट्रेवर अभी बताता हूँ तेरे को, आ जा जल्दी से, पोर्टल तैयार कर रहा हूँ मैं और चला जा। वो डेविड से मिलते हैं भाई जा करके, फिर वो पोर्टल तैयार करेगा। तो पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर। तो यहाँ पर जो पोर्टल है ना, तो हम लोगों ने डेजर्ट पे लगवाया है। डेविड ने बोला ट्रेवर पोर्टल को मतलब डेजर्ट में रहने दे, मैं यहीं सेटिंग कर दूंगा, वो भी पास्ट में जा। तो उससे सारी बातें हो गई है, समझाया उसने, पता मुझे क्या है। तो बोल रहा बाबा से इन्फॉर्मेशन ले। तो बड़ा चालू इंसान है, उसको जरूर पता होगा लूसीफर के बारे में, वो सब जानता है हर चीज़ के बारे में। भूख तो जानबूझ के नहीं बताती, बट वो ज़रूर बताएगा। और बाबा से आज की डेट में पूछूंगा, नहीं बताएगा। बट अगर मैं पास्ट में जाऊँ, दूसरा ट्रेवर बन के ही पुराने वाला, और बाबा से पूछूँ तो क्या होता है। देखो बाबा को ना पता लगे मेरे इस प्लान के बारे में कि भाई ट्रेवर ये असली है नकली है, देखो उसको पता है। अगर वो उसको पता लग गया फ्यूचर से आओ तो अलग बात है, बट अगर वो ना पता लग सका, बहुत बार क्या होता है आउटफिट चेंज करके जाऊँगा, बंदा ना पहचान सके, ध्यान लगा रहे, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ट्रेवर ये रिस्क ले लेते हैं, वैसे भी कौन सा कुछ बिगाड़ लेगा। अगर मैं पास्ट में गया उसने कुछ देख लिया तो कौन सा कुछ चेंज होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी जिंदा ही है ना, तो कुछ नहीं बदलेगा। रिस्क लेके देख लेते हैं। क्या भैया वेट करो, टेलीपोर्ट हो गया, मैं अपने पुराने वाले घर पर आ चुका हूँ। ये उस टाइम का टाइम है जब मेरे पास मेरा घर था, शायद से रोकी टोकी थे नहीं थे, पक्का नहीं है, बट सोने का मैंने घर बनवा लिया था। जल्दी अंदर निकल के मैं अभी फटाफट से कपड़े चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरे को आउटफिट पहनना है पुराने वाला। देखो भाई अभी स्किन मेरे को मिल गई तो हाथों में स्किन और बॉडी पे स्किन लगा लेंगे, क्योंकि बाबा पहचान सकता है, नहीं तो जो मेरे ऊपर ये ऐसे निशान बन गए हैं ना भी पहचाने कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आज की डेट में बाबा ध्यान लगाते पत्थर के नीचे। मैं उस टाइम पर आया हूँ, तो उस टाइम पे बाबा जी बड़े प्यार से काम लेते थे और दिक्कत नहीं होती। मैंने सिर्फ भाई बाल ही चेंज कर पाया और कुछ नहीं बदला। अब देखना ये है कि भैया बाबा जी को शक होगा नहीं होगा, थोड़ा दूर से रह के बात कर लूँगा, क्या पता शक ना हो, क्योंकि मैं हाथ के लिए स्किन नहीं मिली मेरे को और ना गर्दन के लिए मिली। ये बात है, पुराने बाल मिल गए ड्राइवर के एंड बाकी चीज़ें, पुराना सूट, बट लुक चेंज नहीं कर पाए। जैसे बॉडी का पकड़ लेगा तो पकड़ लेगा, वापस फ्यूचर में आ जाएंगे, ना पकड़ेगा तो कोई बात नहीं। गाड़ी निकालते हैं ट्रेलर गैरेज से कोई, और उसके बाद निकलते हैं बाबा के पास पत्थर वाली जगह पर। बाबा से सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन लेनी है मुझे लूसीफर के बारे में। अगर बाबा के पास डेटा होगा और उसने दे दिया तो काम बन जाएगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने गाड़ी निकाल लिया, लगता है ट्रेलर के पास कारवार है नहीं भाई, ये सर्विस के लिए जाकर रखी है, पूरा गैरेज खाली पड़ा हुआ, ये गाड़ी मिली है बस एक। चलिए खैर जो भी है,
तो ड्राइवर भैया फट से निकलो। ड्राइवर भैया की गाड़ी निकाल ली मैंने, एक ही गाड़ी मिली ड्राइवर भैया के पास में। कमाल है भाई साहब, ये ड्राइवर के पास गाड़ी वाड़ी रहती नहीं है क्या? या फिर जब सभी भाई उस टाइम पे मतलब कि वो कहते हैं ना सर्विस के लिए दे के रखे हो ड्राइवर ने, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो ठीक है जल्दी से पहुँचते। बाबा पत्थर पर ही मेरे को मिलने वाले हैं। बाबा जी आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में। अरे भैया बड़े दिन हो गए गाड़ी रोड पे देखे हुए, भीड़ होके रखी है। पास में तो कोई नॉर्मल थी, कोई ज़ोंबी वायरस का चक्कर था ही नहीं, सीधी सी बात है। तो यार भैया ज़रा आगे निकालिए गाड़ी को स्पीड से, लेट मत कीजिए। नाइट रो पहले से लगा के रखता है ड्राइवर गाड़ी में, अमेजिंग लेवल। ये गाड़ी ड्राइवर की है भी नहीं, ये चोरी करके ला के रखी है। देखो जो भी हो तो ड्राइवर को ही पता है। पहुँच चुका हूँ बाबा जी के पास है, प्यारे प्यारे बाबा जी। ड्राइवर भैया आगे निकलिए। तो मेरे प्याले बाबा जी, बस काश मेरे को पहचाने ना, पीछे ही रहता हूँ बाबा जी के, आगे नहीं जाता। बाबा जी कैसे हो? मैं ड्राइवर, दरअसल आपसे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिल लेनी है। मेरा एक नया दुश्मन आया है लूसीफर नाम का, बहुत खतरनाक है। क्या आप जानते हो उसके बारे में? मेरे को उसके बारे में कुछ डेटा बता दो। मेरे को पता लगा है वो कुछ मैजिक वाला बंदा है बाबा जी, उसके अंदर मैजिक होती है। लूसीफर नाम का है वो, और कोई स्कॉर्पियन माफिया के साथ काम करता है। भाई बाबा जी ने ध्यान ध्यान में मेरे को बात बता दी है, अमेजिंग लेवल। पीछे घूमे नहीं, आपको याद है उस टाइम पे तो एटीट्यूड में रहते थे, पूरा पूरा दिन ध्यान लगा देते, चाहे साल बीत जाए कुछ भी हो। तो ऐसे ही बैठे बैठे ने मुझे बताया ड्राइवर लूसीफर स्कॉर्पियन माफिया, वो एक मॉन्स्टर ऑफ माइंड, वो इंसान के दिमाग में घुस के उसको डेड कर देता है, एंड उसकी पावर बढ़ती है अंधेरे में। सिर्फ वो बंदा अंधेरे में रहता है ड्राइवर ज़्यादातर। जब अंधेरा होगा समझो वो आएगा, दिन में वो बहुत कम आता है, दिन में वो समझो आता ही नहीं है। वो एक रात का मॉन्स्टर है, एक काले साए में वो जीता है, एंड बस वो दिमाग के ऊपर कंट्रोल करके उसको ख़त्म कर देता है, इंसान को अपने वश में करके। पता नहीं जो भी करता होगा, बस यही बाबा ने बोला, और बोला कि बस यही इन्फॉर्मेशन है ड्राइवर फिलहाल तो। बट चिंता मत करो ड्राइवर, वो कैद है एंड वो कभी नहीं आएगा, तुम परेशान मत रहो। तो इसका मतलब आज की डेट में हम पास्ट में आए, वो कैद है मान लो चलो, बट फ्यूचर में जब ड्राइवर करंट टाइम में जी रहा है, उस टाइम पे वो कैद नहीं है शायद से, इसको और माफी ने उसको छुड़ा लिया। तो भैया चलिए काफ़ी डेटा मिल गया, चलो वैसे कुछ तो मिला, इतना भी नहीं मिला कि कुछ काम बन जाएगा, बट हाँ इतना तो मिल गया कि कम से कम हम लोग कुछ तो पता कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, दिन में नहीं आएगा, रात में आएगा, और माइंड को बचाना है अपने, बात खत्म। और आज की डेट में तो कैद है, पता नहीं किसी ने उसका आज़ाद किया होगा। खैर जो भी है भैया, अपने नॉर्मल टाइम में निकलते हैं। पास्ट में आना सक्सेसफुल हो गया, कपड़े चेंज करते हैं, दोबारा अपने टाइम पे निकलते हैं। बाबा जी ने पहचाना नहीं, ये भी अच्छी बात है, पहचान मिले तब भी कौन सा मेरे कुछ बिगाड़ लेंगे। मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मेरे को मिल गई, बात खत्म। वापस टाइम पर पहुंच चुका हूँ, अपने गाड़ी ले लेते हैं। मैंने बता दिया डेविड को क्या क्या हुआ है, अलीना को मैंने बता दिया थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता लगी है कि ऐसे ऐसे बंदा है और ऐसे उसको मारना है, और तरीका ढूंढो, जल्दी लेट मत करना। अलीना बोल रहे ठीक है ड्राइवर साहब चिंता मत कीजिए, मैं करती हूँ सारे काम, ढूंढ निकालूंगा मैं सारी कुंडली। तो मैंने बोला अलीना थैंक यू यार, तुम्हारे ऊपर मेरे को पूरा भरोसा, तुम ज़रूर करो। तो अलीना यार कर लेगी, मेरे को भरोसा है इसके ऊपर, कोई चिंता की बात नहीं है। ड्राइवर भैया निकलो फटाफट। पहुंच चुका हूँ कुछ बंदों के पास में, ऐसे समय पर भी बहुत तगड़े से डीलिंग कर रहे हैं, ड्रग डीलिंग। मैं इनको मारने नहीं आया, मैं इनसे बातें करने आया हूँ, क्योंकि भैया अरे यार ज़ोंबीज़ शोर मचा रहे हैं। ज़ोंबीज़ के टाइम पर क्यों यहाँ पे डीलिंग कर रहे हैं नमूनो? पीछे ज़ोंबीज़ है, मारो उनको नहीं तो मरोगे तुम भी। जल्दी दोनों डील करता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि ड्रग का काम आपको पता है मैं संभालता हूँ आजकल। तो मेरे कुछ बंदे ने मेरे को बुलाया था ड्रग की डीलिंग करने के लिए। हाँ भाई नमूनो बात सुनो, कितना माल लेके जा रहे हो, कितना ला रहे हो? मैंने अपने बंदे से बातें कर ली है, बंदे बोल रहे ड्राइवर सर बहुत माल की जरूरत है, आप चिंता मत करिए, ज़ोंबीज़ को मार लेंगे। हाँ फिलहाल मार दिए होंगे, 2-4 ही तो थे। तो पॉइंट यही है भैया, बहुत ज़्यादा तादाद में बोल सकते हो, क्वांटिटी में इतना ड्रग का काम हो रहा है। पहले तो आर्मी रोक देती थी, पुलिस रोक देती थी, बट मैंने उनको रोक के रखा है कि कुछ मत करना, मैं भी रोक दिया करता था, अब तो मैं खुद ही करवा रहा हूँ ना। देखो स्कॉर्पियन माफिया को मारने के लिए कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं यार। बस कुछ दिन की और बात है, जब स्कॉर्पियन माफिया जड़ से खत्म हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। अब तो सिर्फ 6 भाई बचे हैं और सूजन, बस और कोई नहीं बचा। स्कॉर्पियन माफिया मैं जड़ से मिटाने वाला हूँ बहुत जल्द। नमूनी गैंग बहुत दुखी करा मेरे को इस गैंग ने, पर फिर भी आपको बताइए ड्राइवर भैया जिंदाबाद। ड्राइवर भैया अपनी बार आते हैं तो कुछ भी कर देते हैं। रॉबर्ट फिलिप से मिलना है, देखते हुए वायरस के बारे में क्या अपडेट लेकर के आए। काफ़ी टाइम हो गया, एंड एक दो जगह बंदों को जाकर के मारना है, ये 2-4 काम मेरे को करने हैं। ड्राइवर भैया चलिए एक काम करते हो, पहले बंदों को जाकर मार लेता हूँ, फिर रॉबर्ट फिलिप से बात करनी है यार, क्योंकि ज़ोंबी एक्स वायरस कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता जा रहा है। मतलब कि हम ख़त्म नहीं हो रहा, अब बंदा फैल नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो पा रहा यार। बहुत सारी चीज़ें होती है अपने आप खत्म हो जाती है, बट ये खत्म ही नहीं हो रहा। अगर मान लो अभी भी अपने आम बंदे शहर के छोड़ दे तो उनको भी लग सकता है, दिक्कत हो जाएगी ना। बहुत सारे बंदे मैंने खत्म कर दिए एक जगह पर और आकर के, जंगल में तो गए थे बंदे मारने के लिए, मैं यहाँ पर भी आ गया। बंदे यार यहाँ पर तो रोज़ आ जाते हैं मुँह उठा करके, पता नहीं क्या ड्रामा है। खैर चलिए बंदे खत्म। क्या भैया रॉबर्ट जी के पास से करिए, लेट मत कीजिए, बहुत ज़रूरी काम करना है, जल्दी पहुँचो। कोई क्योर नहीं मिला अभी तक, बात मैंने कर ली। रॉबर्ट बोल रहे कि ट्रेवर मैंने सब ट्राई किया,
जादू चीज़ों से काम नहीं कर रहा। सूज़न ने पता नहीं क्या चीज़ बनाई है ज़ॉम्बी एक्स को, कैसे बनाया है कोई आइडिया नहीं लग पा रहा। बट तू चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैंने अपने कुछ सीनियर बंदे से, जो उसके मालिक टाइप के बंदे हैं, इसने उनसे बात करी है। देखते हैं कितने टाइम बाद एंड कैसे क्या होगा वो देख लेंगे। तो ठीक है, वेट करते हैं एंड उसके बाद ही सारा का सारा काम होगा। तो मैं ठीक है रॉबर्ट जी, आप चिंता मत कीजिए, सब मैं सँभाल लूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, बट प्लीज़ आप बस ये वायरस सँभाल लो, बाकी मैं देख लूँगा। ऐसा क्या बनाया होगा यार सूज़न ने जो हम ज़ॉम्बी वायरस कम नहीं कर रहे, मतलब कम ही नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी, और ऊपर से लूसीफर कौन है? सुनने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है भाई, अब देखना ही है, जब आएगा तो तभी तब देख जाएगी। बट इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है ये कैरेक्टर तगड़ा हो सकता है, रात को आने वाला, और वो भी मॉन्स्टर ऑफ माइंड। चलो ठीक है, देख लेंगे उसको भी। बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।